नमस्कार, मैं कीर्ति बंडूला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ समर्थन में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ राजनीति करने वाले लोगों को ये बताना होगा कि वो कौन से समुदाय के लोगों का खून बहाने की बात कर रहे हैं। रिजवी ने आगे कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश पर निगाह रखने वाले आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आतंकवादी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आतंकवादी बताने वाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु खुद नामर्द हैं। इसी वजह से मुस्लिम समाज की औरतों को सड़कों पर निकालकर मजहबी राजनीति कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो हिंदुस्तान पर बुरी निगाह रखने वाले आतंकियों से लड़ रहे हैं, उनको आतंकी बताने वाले मुल्ला तौकीर रजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने पर अयोध्या के संतों ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान संतों ने श्री राम के विग्रह पर फूलों की वर्षा की। नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाए जाने पर राम वल्लभा कुंज के महंत राजकुमार दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। दिनों से हम लोग प्रतीक्षा में थे कि कब ऐसा शुभ अवसर आएगा और इसको हम लोगों ने बहुत ही आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के आज उत्सव मनाया है और हम काफ़ी प्रसन्न हैं। हम ही नहीं, पूरी मणिराम दास छावनी काफ़ी प्रसन्न है और इसलिए हम लोगों ने ठाकुर जी के समक्ष अपनी खुशी जाहिर की है, प्रसाद बांट करके और पुष्प वर्षा करके ये खुशी जाहिर की है। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहां छात्रों का सेंटर स्थायी नहीं है। ताजा मामला बांदा का है। यहां परीक्षा केंद्र स्थायी न होने की वजह से बच्चे भटक रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों के पेपर 2 मार्च से शुरू है। अब इस मामले में कुछ स्टूडेंट्स ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उनका सेंटर स्थायी किया जाए ताकि उन्हें पेपर देने में किसी तरह की परेशानी न हो। चला गया हमारा कॉलेज से अदर कॉलेज में। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? हम अपना सेंटर स्थायी चाहते हैं। अच्छा, किस तरह की समस्या होती है अगर इस तरह सेंटर दूर चला जाता है? आने जाने की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो क्या परीक्षा नहीं दे पा रही हैं आप लोग? हाँ, हम लोग आने जाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेपर छूटने की भी दिक्कत है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से किए गए वादे अक्सर खोखले साबित होते हैं। इसका ताजा उदाहरण कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ जब एक महिला थाने में छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंची तो वहां उसके साथ पुलिसकर्मी ने ही अभद्रता की। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस वाले ने महिला पर जबरन समझौता करने का भी दबाव बनाया। ये जानकारी जब आला अधिकारियों को लगी तो आईजी ने फौरन मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। ट्विटर पे इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है कि ये मकान मालिक और किराएदार, इनका आपसी विवाद है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने, जैसा उसने लड़की ने आरोप लगाया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अगर ऐसा किया है तो ये गलत है और इसकी हमने जांच ऑर्डर की है और जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव को लेकर एडीएम ने मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। मीडिया कर्मियों का आरोप है कि एडीएम ने उनके साथ अभद्रता की है। बता दें कि बीते 3 दिनों से उप ब्लॉक प्रमुख पदों का चुनाव चल रहा है। मथुरा में एक व्यक्ति के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। बता दें कि इस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले डीएम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा काटा था और साथ ही एक गाड़ी में भी आग लगा दी थी, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। पर अधिकारियों द्वारा पहुंचकर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और इसके साथ जो महिला थी इसको भी हिरासत में लिया गया था। इस घटना के अंदर इसकी गंभीरता को देखने से और जिस तरीके से इससे ब्रीच ऑफ पीस यहाँ पर क्रिएट किया गया था, यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध रहा था, काफ़ी इश्यूज इसके अंदर क्रिएट हुए थे और ये जो लोक व्यवस्था भंग हुई थी, उस लोक व्यवस्था को भंग करते हुए जो मेरी रिपोर्ट थी उस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंतव्य अंकित करते हुए एनएसए की कार्रवाई की। योगी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए कई गौशालाओं का निर्माण कराया है, लेकिन प्रदेश भर में अभी भी किसान जानवरों से परेशान है। पूरा मामला मैनपुरी से है, जहां के किसानों का कहना है कि आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि पशुओं की इतनी भरमार हो गई है कि गौशाला भी इन्हें रखने को तैयार नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
कासगंज में 6 साल की मासूम को एक युवक ने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए और यहां उन्होंने बच्ची को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने रेप का प्रयास किया था। सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है। फर्रुखाबाद में कमालगंज नगर पंचायत के शास्त्री नगर वार्ड के पूर्व सभासद और व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव एक आम के बाग में मिला, जिसे देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर छानबीन कर रही है। मेरे अपने घर से निकले थे और महरूपुर रावी की बाग में डेड बॉडी उनकी पाई गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और ये देखा गया कि उन्हें सीने में एक गोली लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हुई। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और तहरीर प्राप्त करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमेठी पुलिस ने स्वाट टीम की मदद से 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से कई लीटर अवैध शराब के साथ कई अन्य चीजें बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोलेरो और एक पिकअप गाड़ी के जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें अवैध शराब थी। मौके पर पहुंच के छापा मारने पर यह हुआ कि एक बोलेरो जिसमें 10 पेटी अवैध शराब और एक पिकअप जिसमें 125 पेटी अवैध शराब थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 5 लाख के करीब है, प्लस 1 लाख कुछ हज़ार रुपये कैश और 10 मोबाइल फ़ोन के साथ टोटल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।